नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है इग्नू का ऑलराउंडर चैनल है जहाँ आपके सब्जेक्ट का ना परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा और इसी के साथ आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट की सारी नोट्स कह लें, असाइनमेंट कह लें या फिर कह लें इग्नू की तरफ से आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस का ज़बरदस्त उत्तर और उसी के साथ हर एक चीज़ को सेटिस्फाइड तरीके से मैं आपके लिए लाती हूँ। और इसके लिए सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं करना होगा। आप हमारे चैनल पे जाइए, सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिए रेशम क्लासेस और आपको इसका पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। आप हमें यहाँ से सर्च कीजिएगा रेशम क्लासेस इग्नू, उसके बाद आपके पास पूरा का पूरा ऐसा हमारा चैनल खुल जाएगा और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप MSO से हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, साइकोलॉजी से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ जितना हो सके आपको मदद मिलती है और बहुत ही कम समय में तैयारी के लिए सारे मटेरियल यहाँ फ्री मिलते हैं। तो जितने भी स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम मटेरियल, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी अगर मेंबरशिप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेंबरशिप में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप बहुत ही मिनिमम कम खर्चे पे यहाँ पे सिर्फ आपको 59 रुपये का यहाँ पे करना होगा और उसके बाद आपको सारे असाइनमेंट, आपके क्वेश्चन आंसर यानी जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिर्फ मंथली के 59 के पैक पे आप जल्दी से जुड़ जाइए। मेंबरशिप बटन पे, ज्वाइन बटन पे जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा तो फिर आपको मिलेंगे आपके नोट्स सबसे पहले और आपको मिलेगा सबसे पहला लाभ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन पे भी हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। अब हम आते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट खबर पे। आज की जो ये पूरी टॉपिक है वो है आपके पॉलिटिकल साइंस की तरफ से। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, राजनीति क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इसको डिस्क्राइब कीजिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी स्टूडेंट है, अगर आपसे ये सवाल किसी ने कर दिया और 100 पे 99% ये सवाल किसी से भी किया जाएगा कि आप राजनीति के स्टूडेंट हैं तो राजनीति क्या है, और ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है हर एक एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति क्या है, राजनीतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये आया और भारत में इसका इम्पैक्ट कैसे बना। कोई भी थ्योरीज को, कोई भी चीज़ को सब्जेक्ट बनने में, यानी कोई एक विचार, राजनीतिक विज्ञान क्या है, एक विचार ही तो है, उसको सब्जेक्ट बनने तक एक विषय बने, इतना लंबा सफ़र उसने तय किया। कैसे हुआ ये? बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इंटरेस्टिंग हो जाएगा बस 10 मिनट के पूरे इस वीडियो में। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 2 घंटे का लेक्चर वीडियो आपको सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट का पूरा PDF। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए और इग्नू के स्टूडेंट हैं तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। ज्वाइन बटन के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। आप इसके थ्रू हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए अब राजनीतिक विज्ञान की पूरे इस टॉपिक पे व्याख्या करते हैं कि राजनीति क्या है। आपके हिसाब से राजनीति क्या है? आप अपने शब्दों पे उत्तर दीजिएगा, लेकिन मैं अपनी परिभाषा यहाँ पे बताती हूँ जो मैंने इस पूरे टॉपिक पे लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने चुन चुन के इसकी लाइनें लिखी हैं। हर एक सेंटेंस सबसे अलग है, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक वर्ड से हुई जिसका नाम था पॉलिस। पॉलिस से हुई जिसका अर्थ होता है शहर और राज्य। शहर और राज्य के बीच की राजनीति होना। राजनीतिक विज्ञान नागरिकों के रूप में वे सभी समान थे, हालांकि नागरिक अपने धन, बुद्धिमत्ता आदि के संदर्भ में विभिन्न पदों पर थे। यह अवधारणा है। राजनीतिक विज्ञान का अगर हम तार्किक अर्थ बताएंगे, सिंपल फॉर्म में समझते हैं जस्ट इसके एक वर्ड से, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति, राज करने की नीति।
लीडरशिप यानी कोई एक राज्य में या देश में राज्य करने की नीति, राज करने की नीति, शासन करने की ही नीति को राजनीति कहते हैं। राज शब्द जो आया है वो आया है लीडरशिप से, तो इसी वजह से राजनीति बनी। और अगर इससे कहा जाए तो इस वर्ड का उत्पत्ति जो हुआ वो हुई यहाँ से ग्रीक से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई, जो कि पॉलिस था। पॉलिस से ये डिराइव होके पॉलिटिक्स बन गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि राजनीति का जो नागरिक के तर्क संगत बनाता है, यानी राजनीति इस नई इकाई के लिए विशिष्ट गतिविधि है जिसे नागरिक कहा जाता है। राजनीति का विज्ञान संभव है क्योंकि राजनीति नियमित पैटर्न का पालन करती है, भले वो दया की भावना से हो या मानव स्वभाव जिससे वो उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे हम एक बात कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान हर एक इंसान के लिए बराबर सा पहलू रखती है। इसी का अर्थ है कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस नहीं होता, यानी लोगों के विचार से बनी हुई राजनीति, इसमें कौन आता है? इसमें आता है हमारा समाज, इसमें जुड़े होते हैं लोग, जो हमारे समाज के लोग, इससे जुड़ी होती है पूरी अर्थव्यवस्था, इससे जुड़ी होती है आपका सम्मान, यानी आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जहाँ जिस देश के आप निवासी हैं, उस जगह पे आपको आपका अधिकार दिलाता है राजनीति। बिना राजनीति के ना कोई नीति होती, ना देश होता, और बिना नीति के कोई देश तो चल नहीं सकता। और नीतियाँ बनती हैं हम सबके विचारों से। हमें ज़रूरत है, इसीलिए संविधान में संशोधन है, हमें बदलाव चाहिए, इसीलिए विकास की आगामी पैटर्न है, वरना इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। और सबको सही तरीके से एक सही राह पे और सबको न्याय दिलाने का काम करता है राजनीति। राजनीति शब्द के अर्थ के बारे में हर कोई कुछ न कुछ और सबसे अलग जानता है, ये बात सही है। जितने दिमाग, जितनी बुद्धि, जितने अलग प्रकार के लोग, उतनी तरह के विचारों का अंत नहीं है। कुछ लोग यह सवाल दिखाई भी दे सकता है कि बहुत ही शानदार पॉलिटिक्स वह है जो कोई टेलीविज़न या पेपर या घड़ियों में पढ़ता है। क्या पॉलिटिक्स सिर्फ टेलीविज़न, न्यूज़पेपर या फिर कोई समाचार का माध्यम है? क्या आपके हिसाब से यही पॉलिटिक्स है? बहुत सारे लोगों की तरफ से सिर्फ न्यूज़ देखना, खबरें देखना ही पॉलिटिक्स हो जाती है। आपके हिसाब से पॉलिटिक्स क्या है? आप ज़रूर कहिएगा। विशेष रूप से राजनीतिक दलों ने नेताओं की राजनीति क्या है, क्यों ठीक है ये गतिविधियां राजनीति, और क्या राजनीति की प्रक्रिया को परिभाषित करती है? क्या आजकल के नेता या फिर नेताओं को देखकर ये परिभाषित हो जाती है कि राजनीति क्या ऐसी है? क्या राजनीति की गंदी होने की वजह यहाँ के उनके विचार नहीं है, जो लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? राजनीति शक्ति के बारे में है। राजनीति पॉलिटिक्स इज़ अ पावर जो हमें राज्य को चलाने की शक्ति देती है। यहाँ हर एक पद में बैठा इंसान हमेशा अपने शक्ति का सदुपयोग करे, लेकिन दुरुपयोग करके, और ये बहुत ही बुरा एक संदेश जाता है कि पॉलिटिक्स का अर्थ हो गया सिर्फ जो नेता करते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मैक्स वेबर ने 1918 में अपने प्रसिद्ध व्याख्यान यानी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स एज वोकेशन के द्वारा शुरू किया था। यह प्रस्तावित करना कि राजनीति की अवधारणा अत्यंत व्यापक आधारित थी और इसमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता शामिल थी। कर्तव्य के नेतृत्व जिससे भी संदर्भ में करवाए ऐसे नेतृत्व मौजूद थे। राजनीति मौजूद है हमारे सब में। राजनीति इसमें से कोई भी स्थिति शामिल होगी जहां बिजली के संबंध मौजूद हो। यानी अगर कहा जाए तो राजनीति को परिभाषित करने का और सिंपल और सबसे इजी तरीका यहाँ पे उन्होंने दिया कि राजनीति एक शक्ति है जहाँ पे स्वतंत्रता हर एक तबके को है, हर एक इंसान को है, हर एक वर्ग को है। राजनीति सबको एक समान तराजू पे तोलती है, चाहे वो कर्तव्य की बात हो या हो वो न्याय की बात। पॉलिटिक्स या राजनीति कभी किसी को किसी से बांधती नहीं है, ना वो धर्म के आधार पे और ना ही वो उसके जाति वर्ण के आधार पे।
इसी के वजह से आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है हमारा भारत, वो आज पूरी तरह से टिका हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो हमारे भारत देश का है, उसी के बलबूते पे पूरी देश और पूरी सिस्टम टिकी हुई है। अगर सिस्टम में काम करने वाला अगर कोई पार्ट गलत होता है, इसका मतलब ये नहीं पूरी सिस्टम गलत है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति को गंदा करते हैं, लेकिन राजनीति का सिंपल अर्थ है कि राजनीति हमें स्वतंत्रता देती है, एक पूरे देश को संभालने की पूरी प्रक्रिया देती है, उसी के साथ राजनीति शक्ति देती है अपनी बात को कहने के लिए और मनवाने के लिए। आई होप आपको इस राजनीति के डेफिनेशन में कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना भी जाना, जितना भी सीखा, आपको उसमें से समझाया। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो बेशक आप इसे लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा मेंबरशिप बटन, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ओनली ऑन सिर्फ 59 रुपीज़ में। आप जैसे ही 59 रुपीज़ में इसे ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारी PDF एट द टाइम जब आप चाहें आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो श्योर आप इसे नोट डाउन कीजिए। मैं आपकी हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। अब मैं यहाँ से म्यूट हो जाऊँगी और आप इसे सिंपली लिख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी, परीक्षा के लिए और आपकी नॉलेज के लिए ये काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।